हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिफेंसिव से लाया मजे स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो आज हम भारतीय सेना के बेहतरीन लीडर फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनका एक बेहतरीन मिलिट्री कैरियर रहा, यहाँ तक कि इन्होंने अपने बेटे तक को कुर्बान कर दिया था और इन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, चाहे वो वर्ल्ड वॉर 2 हो या अदर कश्मीर इश्यू। और इसी कारण इनकी छाती पर ढेर सारे मेडल्स तथा डेकोरेशंस लगे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इनके आउटस्टैंडिंग मिलिट्री कैरियर के बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें इनकी अर्ली लाइफ की, तो इनका जन्म 28 जनवरी 1899 को मडिकेरी कूर्ग में, जो कर्नाटका में है, हुआ था। हालांकि ये किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वर्क करते थे, बट इन्हें तो जाना था आर्मी में। वैसे उस समय इंडियन आर्मी ब्रिटिश आर्मी के नाम से ही जानी जाती थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन ही वाज कमीशन्ड इन द ब्रिटिश आर्मी इन 1920 as a second lieutenant and then he was promoted to lieutenant in 1921। और इंडिया लौटने के बाद करियप्पा को डोगरा में पोस्ट किया गया। इनको द राजपूत रेजिमेंट में ट्रांसफर किया गया, which became his permanent regimental home। करियप्पा को डेप्टी असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर जनरल अपॉइंट किया गया पेशावर डिस्ट्रिक्ट में। पर he was the first Indian military officer to attend the course through the Kota Staff College entrance exam। 1927 में करियप्पा को कैप्टन बनाया गया और 1938 में करियप्पा को मेजर के रैंक पर प्रमोट किया गया। और यहीं से शुरू होता है एक इनका आउटस्टैंडिंग सफर, क्योंकि 1939 में एक साल बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और ये रॉयल ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे। और आपको बता दें कि इनकी लीडरशिप स्किल्स कमाल की थी। ये जहां भी लड़ने जा रहे थे, बर्मा, इराक, ईरान, सीरिया, वहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। इसलिए इन्हें 15 अप्रैल 1942 को एक्टिंग लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर प्रमोट किया गया। और इन्होंने जबरदस्त काम किया कि इन्हें 2 महीने में 15 जुलाई को लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया और 1945 में इन्हें ब्रिगेडियर बनाया गया। और जब भारत की आर्मी बनी तो करियप्पा का नाम सबसे ऊपर था। और आपको बता दें कि करियप्पा सर का दिल बहुत ही बड़ा और काफी साफ, वे लोगों की परेशानियों को समझते थे। उस समय प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, तो इन्होंने कई चिट्ठियां भी लिखी ब्रिटिश जनरल को स्थिति सुधारने में। और कश्मीर इश्यू पर इन्होंने कई ऑपरेशंस भी किए, लाइक ऑपरेशन करियप्पा, इजी एंड विजन टू कैप्चर द नौशहरा, झंझर, पूंछ, जूजिला एंड कारगिल एरिया। तो ये थी कमाल की चीज। और उस समय लाल किले का मुकदमा भी चल रहा था और आजाद हिंद फौज के सिपाही कर्नल प्रेम कुमार, गुरबख्श सिंह और शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी गई थी। तब के.एम. करियप्पा ने कहा कि इन तीनों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस परिस्थिति में ये सही नहीं है। और ब्रिटिशर्स ने उनकी बात भी मानी और उन्हें छोड़ दिया। इससे उनके देश प्रेम का पता चलता है और पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी देश को आजाद देखना चाहते थे। और 15 जनवरी 1949 को करियप्पा ने इंडियन आर्मी का चार्ज लिया और इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल बन गए। इसीलिए 15 जनवरी को आर्मी डे भी मनाया जाता है। और ये बहुत हम्बल थे, मीन्स लोगों की प्रॉब्लम्स को अपना समझते थे। और मेजर जनरल वी.के. सिंह ने उनकी बायोग्राफी में बताते हुए कहा है कि उस दिनों एक गांव में कुछ पठान औरतें थी, सिर पर बड़े बड़े बर्तन लेकर जा रही थी। जब उन्होंने पास जाकर पता लगाया तो पता चला कि वे रोज 4 मील दूर से दूसरे गांव से पानी लाती हैं। तो इन्होंने कुएं खुदवाए। तब पठानों ने इन्हें अपना खलीफा कहना शुरू कर दिया। और इनकी एक बहुत ही बोल्ड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनकी एक बेटी नालिनी और बेटा नंदा था। नंदा ने भी एयरफोर्स ज्वाइन किया। जब वे 1965 के वॉर में भारत के लिए लड़ रहे थे तो नंदा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था। तो उस समय पाकिस्तान के जनरल आगू खान, जो कि के.एम. करियप्पा के जूनियर थे, जैसे ही पाकिस्तान में पता चला कि करियप्पा के बेटे हैं तो वहाँ बौखौल मच गया। सब घबरा गए, सबके सिट्टी पिट्टी गुल हो गए। पाकिस्तान जनरल आगू खान ने फोन लगाया और करियप्पा से कहा कि सर, आपका बेटा सुरक्षित है, हमारे पास है, हम आपके बेटे को छोड़ रहे हैं, वरना हमसे बहुत बड़ी खता हो जाएगी, आप हमारे सीनियर हैं। तब करियप्पा का जवाब था, आप मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे, यदि ऐसा करते हैं तो फिर हर एक सिपाही को छोड़ना पड़ेगा। वो भारत माँ के लिए लड़ रहा है, इसीलिए उसके साथ एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तरह व्यवहार होना चाहिए। हालांकि बाद में सभी को छोड़ भी दिया गया था। इनके बेटे भी एयर मार्शल की पोस्ट से रिटायर हुए थे और 1986 में इनको फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया था। और लास्ट में करियप्पा की हेल्थ बिगड़ती गई और 15 मई 1993 को ही डाइड इन स्लीप ड्यू टू हार्ट अटैक। और इतनी अच्छी मौत मिली। और जो बहुत किस्मत वाले होते हैं या जो गॉड ब्लेस्ड होते हैं, गॉड के स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उन्हें ही ऐसी मौत मिलती है। तो ये थी करियप्पा की बायोग्राफी। आई होप यू लाइक इट। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स के